सनातन धर्म में यह मान्यता है कि व्यक्ति को कर्मों के आधार पर नरक और स्वर्ग भोगना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में यह बताया गया है कि नरक भोग कर आए हुए लोगों की क्या पहचान होती है। यानी कि आप व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही यह जान सकते हैं कि वह नरक भोग कर आए हैं। आइए जानते हैं कि वे कौन से लक्षण हैं। परनिंदा करने वाला। कोई लाख अच्छा हो लेकिन फिर भी उसमें कमियां बताकर दूसरों को उसके विरोध में करने से ही जिसे सुख मिलता हो, यानी कि परनिंदा ही उसके जीवन का सुख हो, तो यह उसके जन्म से पहले के लोक का संकेत होता है। यानी कि उस व्यक्ति ने नरक भोग कर मनुष्य योनि को प्राप्त किया है, तभी उसके बुरे कर्म पृथ्वी पर भी उसके साथ हैं। लेकिन वह उनसे निकलने के बजाय बार बार उन्हीं कर्मों को दोहराता है और नरक का भागी बनता है। इसलिए कहा जाता है कि परनिंदा से बचना चाहिए। उपकार न मानने वाला। जिस व्यक्ति में किसी के उपकारों के बदले उसके प्रति सम्मान की भावना नहीं होती है या फिर वह उसके उपकारों की कद्र नहीं करता, तो माना जाता है कि वह मनुष्य जीवन से पूर्व नरक में रह चुका है। यही वजह है कि शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई आपके लिए कुछ करता है तो सदैव उसका सम्मान करें। पर पुरुष या परस्त्री सेवन करने वाला। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के अलावा किसी और की पत्नी से संबंध बनाता है या फिर कोई स्त्री अपने पति के अलावा किसी और पर पुरुष के साथ रिश्ते में होती है, तो मार्कंडेय पुराण के मुताबिक वह नरक भोगी होता है। यानी कि वह मनुष्य जन्म से पहले नरक लोक में था। इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति को परस्त्री या पर पुरुष को कभी भी गलत नजरों से नहीं देखना चाहिए। दूसरों का हक मारने वाला। कई बार कुछ लोग जानबूझकर दूसरों का हक छीनने में लगे रहते हैं। यानी कि वह जानते हैं कि अमुक वस्तु या अधिकार उनका नहीं है, लेकिन फिर भी वह दूसरों से उनकी खुशियां छीनकर ही रहते हैं। मार्कंडेय पुराण के मुताबिक ऐसे लोग नरक भोग कर पृथ्वी लोक पर आते हैं। तभी कहा जाता है कि कभी भी दूसरों का हक नहीं मारना चाहिए, ताकि दोबारा नरक न भोगना पड़े। देवताओं की निंदा करने वाला। मार्कंडेय पुराण के अनुसार नरक भोग कर आने वाले व्यक्ति सदैव ईश्वर की निंदा करते हैं। उन्हें हमेशा ही लगता है कि भगवान ने उनके साथ सही नहीं किया है। एक तो वह बुरे कर्म करते हैं और जब उन्हें कर्मों का फल मिलता है तो वह भगवान को कोसने लगते हैं। वह किसी के लाख बार समझाने पर भी ईश्वर का सम्मान नहीं करते, लेकिन दोबारा नरक न भोगना पड़े, इसलिए इस निंदा से बचना चाहिए। छल कपट करने वाले। जो व्यक्ति छल कपट करता है कभी भी किसी की तकलीफ को नहीं समझता है। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और समाज के लोगों को हमेशा धोखा देता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति नरक के भोगी होते हैं। यही वजह होती है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी वह गलत कार्यों में लिप्त होते हैं। तभी पुराणों में इन कार्यों से दूर रहने के लिए कहा गया है। मनुष्यों की हत्या करने वाला। मार्कंडेय पुराण के अनुसार जो मनुष्यों की हत्या करता है, यानी कि उसे किसी भी समस्या का हल बस सामने वाले को मार डालना ही लगता है, वह कभी भी शांति से मामले को सुलझाना नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति नरक भोग कर पृथ्वी पर आए हुए होते हैं। यही वजह है कि उनकी प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं होता। शास्त्र इसीलिए मनुष्यों को गलत कार्यों से दूर रहने की शिक्षा देते हैं। दूसरों के भेद खोलने वाला। दूसरों का विश्वास तोड़ना किसी अपराध से कम नहीं होता। मार्कंडेय पुराण के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आपको अपनी कोई बात बताता है और आप उसे किसी और के साथ साझा करते हैं तो यह अपराध है। वहीं ऐसा करने वाले व्यक्ति के बारे में पुराण कहता है कि यह लक्षण नरक भोग कर पृथ्वी पर आने का संकेत होता है। निर्दयता बरतने वाले। मार्कंडेय पुराण कहता है व्यक्ति में यदि दया भाव न हो तो यह माना जाता है कि वह नरक भोग कर आया है। यानी कि कोई व्यक्ति यदि किसी भी मनुष्य या वन्य जीव के प्रति दया भावना नहीं रखता तो वह नरक भोगी माना जाता है। इसलिए पुराण सभी के प्रति दया भावना रखने की बात कहते हैं। जय श्री महाकाल। एस्ट्रो दीपक शर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूले।